मुस्तफ़ा कुरैशी का एक डायलॉग याद आ रहा है। वो मेरा ख्याल में चंद साहब की इस डायलॉग को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक बात कही थी। मेरा ख्याल है कि वो जो शान मैं भूल गया हूँ जारी होते आजकल पीटीआई के लोगों के साथ बैठना इस तरह है जैसे हीरोइन के ढेर के साथ बैठना। तो लिहाजा ये डंके की चोट पे इसी प्रेस क्लब में बैठ के पीटीआई को शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। तो ये हौसला ही है, ये इनकी जुर्रत है और हम ऐसे जुर्रतमंदों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ, आपके जहन का फतूर होगा जो दूसरे हीरोइन की को समझे। हम तो पाउडर की बात कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं। सर, सवाल एक ये है कि क्या आने वाले इंतखाबात में आप लोगों का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ होगा? और दूसरा ये कि मेरा सवाल ये है कि जो आप लोगों के खिलाफ जुर्म आयद हो चुका है इमरान खान पर, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने दरखास्त दायर की है, कुछ उम्मीद है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस पर आप लोगों को इंसाफ फराहम करें? जहां तक आपने पहला सवाल किया, यही तो हमारी फाइट है। जिसका काम उसी को साजे। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई काम नहीं होना चाहिए और हम यही कह रहे हैं। हकीकी आज़ादी क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी में अदली अपना काम करें, इदारे अपना काम करें। हुक्मरानी का हक अवाम को है और अवाम को हुक्मरानी करने दें। जो लोग जिस तरह 16 माह कबल अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को एक साइफर को जवाब बना के हक हुक्मरानी से महरूम किया गया, हमारी जंग ये है कि आइंदा ऐसे इन चीज़ों का इर्तिकाब न हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के दौरान हमारा मैनिफेस्टो यही है, हमारा नारा यही है कि हम इक़्तिदार जो है वो अवाम को सौंपेंगे और इक़्तिदार करने वाली वाहिद ताकत पाकिस्तान में आईन के तहत भी और कानून के तहत और हकीकी तौर पर भी अवाम पाकिस्तान रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि किसी सियासी बंदे के जो है ना दिमाग पे किया गया है, अगर आप उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझते तो उस सियासी बंदे का ये बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि पर्चे कराने वाले जो हैं वो आजकल एक ही पार्टी से ये होते हैं। बाकी बात यह है कि आपको तब पता चलेगा जब उस बंदे पे इंशाल्लाह मैं अनकरीब FIR करूँगा इस्लामाबाद में, जो मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा मनोज साहब, आपने ग्रैंड डायलॉग की बात की कि नवाज शरीफ वापस आके बात करते सियासी रहनुमाओं से। आप लोगों की 3 साल 3.5 साल हुकूमत रही, तब तक आपको ग्रैंड डायलॉग याद नहीं है, आपने किसी सियासी जमात को नहीं बिठाया साथ, और अब जब एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो गया तो अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? गुजारिश ये है कि 3-3.5 साल में अगर ग्रैंड डायलॉग नहीं भी हुआ है उस वक़्त, तो मुल्क में उस वक़्त ना माशी अबतरी सूरत हाल भी थी, न महंगाई ऐसी थी, न आपकी फॉरेन पॉलिसी, और न मुल्क में तबाइल फुलमलूकी थी। जब मुल्क क्राइसिस का शिकार होता है तो तब लोग सोचते हैं कि हमें सर जोड़ के तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ जाना चाहिए। वो हालात और आज के हालात में बहुत फ़र्क हैं। तो लिहाजा अगर आज हम ये कह रहे हैं तो ये कोई कतई ये पैगाम न लें कि हम किसी की मिन्नत कर रहे हैं। मिन्नतें करते तो डील कर लेते, चले जाते हम भी नवाज शरीफ की तरह बाहर, और 4 साल बाद जो है दंदनाते हुए आते। न हम डील कर रहे हैं, न डील की हमें कोई ज़रूरत है। और अगर हम आज बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों, आपको सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क मजीद पोलराइजेशन का मुतम्मल हो सकता है? न PTI रहेगी और न नून लीग रहेगी अगर पाकिस्तान नहीं रहता है। तो लिहाजा पाकिस्तान सुन लें और समझ लें, हम मेक और ब्रेक के स्टेटस पे हैं। हम माशी तौर पे और सियासी तौर पे इंतहाई इन्हितात का शिकार हैं। मुल्क को, पाकिस्तानियों को डायलॉग की ज़रूरत है, और वो डायलॉग एक वर्केबल जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए। साहब, आप लोगों ने पिछली बार भी दूसरी पार्टियों से लोग लिए थे, मुश्किल वक्त में वो छोड़ गए,
अभी आप दूसरी पार्टियों से लोग ले रहे हैं, बजाय इसके कि पार्टी की सेकंड क़यादत को मौका दें, क्या कहेंगे? जी, पार्टी की सेकंड क़यादत जो हैं उनको जिम्मेदारियां तफवीज़ हो चुकी हैं, और आपने कहा ना मुश्किल वक्त में छोड़ गए, तो जो मुश्किल वक्त में आ रहे हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे।